ठीक है। तो ये आपने ऐसा थोड़ा सा बना लिया, तो बना लेने के बाद जी। सपोज जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको सपोज प्रिंट निकालना है ये ड्राइंग का, या फिर किसी के साथ जी। शेयर करना है, और उसका रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें आपको फर्नीचर आइटम या टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ प्लान जी। रहना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये देखिए मैं टेक्स्ट के लेयर पे जाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो बल्ब टाइप का एक आइकॉन है ना सर, है ना, जी मैम। यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हो लेयर को। ये देखिए सारे टेक्स्ट आपके हाइड हो गए। यस। फर्नीचर को भी आपको जैसे कि करना है, हाइड करना है, तो ये फर्नीचर को भी मैं ऑफ कर लेती हूँ। पर एक चीज है, कोई भी लेयर अगर एक्टिव मोड में होगा तो फिर वो लेयर को आप हाइड अनहाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जी। दूसरे लेयर को एक्टिव करना होगा, तब जाकर, जैसे कि फर्नीचर आइटम वाला जो लेयर था मेरा एक्टिव मोड में था, बट मैं क्या की पहले डायमेंशन को एक्टिव की, उसके बाद फर्नीचर को मैंने ऑफ किया, नहीं तो फर्नीचर आपका ऑफ नहीं होता। तो एक्टिव लेयर कभी भी आपका हाइड अनहाइड नहीं होता, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर से आपका काम खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे से ले सकते हो। देखिए इसको आप ऑन कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। ये जो फ्रीज अनफ्रीज है, फ्रीज का मतलब भी वही है, जैसे कि देखिए टेक्स्ट को मैं फ्रीज कर रही हूँ, तो ये देखिए ये हाइड हो गया, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो या फिर ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और उसी के साइड में ही देखिए आपका है लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्नीचर आइटम को मुझे लॉक करना है, तो मैंने यहाँ पे लॉक कर लिया। तो अभी देखिए फर्नीचर आइटम अपने जगह से डिलीट नहीं हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ कीबोर्ड पे, पर ये डिलीट नहीं हो रहा है। ये देखिए सिलेक्शन ही नहीं ले रहा है। सिलेक्शन होगा तभी तो जी। डिलीट होगा, है ना। या फिर जी। यहाँ पे मूव भी काम नहीं करेगा, ये देखिए यहाँ पे मूव काम नहीं कर रहा है, सी लॉक का ऑप्शन सिंबल दिखा रहा है। तो ऐसे आप लॉक भी कर सकते हो अपने लेयर्स को, ठीक है। अगर मैं लॉक को ओपन कर लूंगी तो फिर आपका यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया। जी। तो ये था आपका लेयर्स में काम करना। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया आपसे गलती हो गई, गलती क्या हुआ कि आपने लेयर सेट नहीं किया, पर आपने बिल्डिंग प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, 90% पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी। आपको याद आ रहा है कि नहीं मैं मुझे लेयर में काम करना था पर मैंने नहीं किया है ना। उस केस में क्या है, जी। अगर मेरा बिल्डिंग प्लान कंप्लीट भी हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसी टाइम ही लेयर आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे जाके, ठीक है। लेयर करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग बना रही हूँ। इसको तो पहले मैं बाय डिफॉल्ट जीरो लेयर पे रखती हूँ, कि मैंने जीरो लेयर पे रखा। ये मेरा वाल हो गया, ये मेरा विंडो हो गया, ये मेरा डोर हो गया, ये मैंने ऐसे ही बना दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये सारे ड्राइंग को मुझे लेयर के अंदर इंक्लूड करना है। तो क्या करना है, जैसे वॉल लेयर को आपको वॉल के अंदर इंक्लूड करना है, तो ये वॉल को आपने सिलेक्शन किया, यहाँ से आप जाके लेयर को सिलेक्शन कीजिए, तो ऑटोमेटिकली देखिए वो इंक्लूड कर लेगा। सेम डोर को मैंने सिलेक्शन किया, डोर का लेयर जो मैंने क्रिएट किया होगा, डोर के अंदर में जाती हूँ, ये वाला डोर है, तो वो डोर का लेयर आपको आपको यहाँ पे एक्टिव कर दिया। विंडो को मैंने सिलेक्शन किया, ये विंडो लेयर पे मैं सिलेक्शन कर दी, तो देखिए ये विंडो पे भी आपका इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो कभी भी आपका ऐसा होता है कि आपने लेयर सेट नहीं किया पर ड्राइंग कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके से एक एक को सिलेक्शन करके थोड़ा सा आपको लेयर में कन्वर्ट करना, लेकिन थोड़ा सा ये वही है कि इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। एक एक को सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद लेयर को सिलेक्शन कीजिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही लेयर आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। जी। ठीक। अभी लास्ट है लेयर में आपको समझने वाली चीज, लेयर प्रॉपर्टी में मैं जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक आपका सर लेयर स्टेट मैनेजर है। लेयर स्टेट मैनेजर लेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाला रोल प्ले करता है। इसका काम क्या है मैं बताती हूँ। जैसे किसी एक चीज का हम टेम्पलेट फाइल क्रिएट करके रखते हैं ना, ताकि हमें फ्यूचर में अगर फिर से रिक्वायरमेंट हो उसको हम रिपीटेटिवली कर पाए। जैसे हमने कल एक डिजाइन बनाया और वो डिजाइन को ब्लॉक के थ्रू हमने सेव कर लिया,
फिर कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होती थी तो हम इंसर्ट के थ्रू हम ले आते थे, है ना। तो हमें फिर बार जी, बार बनाना नहीं पड़ता था। तो ये मैंने ब्लॉक के चैप्टर में आपको बताया था, जब मैंने ब्लॉक बताया था। जी, जी, तो वो हमने क्या किया, ड्राइंग का एक टेम्पलेट या कोई भी डिजाइन का एक टेम्पलेट फाइल हमने बना के रख लिया, और फ्यूचर में हमें उसी टाइप का डिजाइन अगर फिर से कोई ड्राइंग में या कोई प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम इंसर्ट के थ्रू लेके उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मुझे अभी फ्यूचर में और भी बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम करना है, राइट। सो जी, इन दैट केस और हमारा रूल है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हमारा रूल है कि जो भी आप अप्रूवल ड्राइंग्स बनाओगे वो आपका लेयर में होना चाहिए। इसलिए आपको कंपलसरी है कि लेयर के थ्रू ही आपको ड्राइंग बनाना होगा, विदाउट लेयर ड्राइंग आपकी रिजेक्ट हो जाती है ना। तो इन दैट जी, केस आप क्या करोगे, क्या आप जैसे कि लाइफ टाइम में आप सपोज पूरे लाइफ टाइम में आपको 100 या 200 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में काम करना है और सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके बिल्डिंग ही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको 200 टाइम्स ही जाके आपको लेयर्स बनाने होंगे। वो आप कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें, अगेन आपका टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट होने वाला है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, कोई एक प्रोजेक्ट में अगर आपने लेयर बना के रखा होगा प्रॉपरली अरेंज्ड मैनर में, तो उसी लेयर का एक टेम्पलेट फाइल आप बना के सेव करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। ताकि सपोज अभी रिसेंट वाला जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, सपोज वो आपका 10 दिन के बाद वो प्रोजेक्ट का ड्राइंग कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट आपको मिला जी, वो भी आपका बिल्डिंग ड्राइंग ही मिला आपको, तो इट मीन्स आपको अगेन रिपीटेटिवली लेयर को क्रिएट नहीं करना होगा। ठीक है। तो प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट का जो लेयर का सेटअप होगा उसको आप कॉपी करके ला सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपको अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ही काम करने हैं, सारे बिल्डिंग में तो कॉमन आइटम ही तो रहते हैं ना, वॉल तो हर बिल्डिंग में रहता है, डोर विंडो तो हर बिल्डिंग में रहता है, फर्नीचर आइटम तो हर बिल्डिंग में रहता है। तो इससे अच्छा है कि नाम दीजिए, कलर सिलेक्शन कीजिए, लाइन टाइप लाइन विड्थ सिलेक्शन कीजिए। उससे अच्छा है कि आप खुद से ही मतलब वो जो प्रीवियस वाला फाइल होगा उसी को ही आप अरेंज करके रख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में बार बार बनाना ना पड़े, है ना। तो लेयर स्टेट जी, मैनेजर का बस यही काम है कि ये पूरे सेटअप को, ये जितने भी लेयर का आपने सेटअप किया है पूरे के पूरे सेटअप को ही वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करके आउटर सोर्स में सेव करके रख लेगा, और कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसको आप इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ठीक है। सो अभी कैसे करना है देखिए, लेयर स्टेट मैनेजर में आपको जाना है। यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर, न्यू फाइल आपको दे देना है, जो फोल्डर आपका बाहर सेव होगा ना वो फोल्डर का नेमिंग कर लेना है। तो ये मैंने नाम दे दिया माई लेयर स्टाइल, ऐसा मैंने कुछ नाम दे दिया। ओके कर लिया मैंने, और इसको मैं करूंगी एक्सपोर्ट। फिर लोकेशन आपको दे देना है कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप का लोकेशन दे रही हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। और ये जिस फॉर्मेट में सेव हुआ है सर, LAS फॉर्मेट में सेव हुआ। लेयर का जो फाइल फॉर्मेट है ना, LAS, लैस फॉर्मेट। ठीक है। LA। हाँ, LAS। और इसको मैंने क्लोज कर लिया, इसको भी क्लोज कर लिया, और ये फाइल को भी आपको सेव करना है सर। तो इसको भी मैं वही डेस्कटॉप में ही सेव कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको डेस्कटॉप का स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो दैट आपको वो फाइल दिखेगा। आपको सर विजिबल हो रहा है क्या, माई लेयर स्टाइल यस लिखा है। मैम। हाँ, माय लेयर। यस मैम। हाँ, ये वाला जो है, तो ये आपका लेयर का जी, फाइल है। अभी इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे ऑटोकैड में देखिए। अभी सपोज मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट था ये मेरा कंप्लीट हो गया, अभी न्यू प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, न्यू फोल्डर ओपन कर रही हूँ मैं, न्यू ड्राइंग। इसमें देखिए सर, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले से ही, लेयर प्रॉपर्टी में अगर मैं जाती हूँ, देखिए कोई भी लेयर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो अभी मुझे बनाना नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, लेयर स्टेट मैनेजर में जाऊंगी। लेयर स्टेट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रोसेस मिलेगा, तो इंपोर्ट
अभी देखिए इंपोर्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप सिलेक्शन कर रही हूँ क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में ही सेव किया था ना। बट देखिए जी आपका मैम। जो माई लेयर स्टाइल वाला फोल्डर था सर वो नहीं दिखा रहा है आपको डेस्कटॉप में। जी। ठीक। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि नीचे देखिए फाइल फॉर्मेट आपका क्या सिलेक्टेड है, DWG सिलेक्टेड हाँ, है ना, जी इसीलिए नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए आपको लेयर का, ये देखिए लेयर स्टेट का ये फाइल फॉर्मेट सिलेक्शन करना होगा, LAS, तभी जाकर आपको ये दिखाया देखिए, है ना। जी। माई लेयर स्टाइल, ओपन इट, रिस्टोर करना है आपको। ओके, फिर से रिस्टोर। सी, ये आपका आ गया है। ठीक है। जी अभी देखिए आपको ये सब बनाना नहीं पड़ा क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है एक्चुअली। यहाँ पे तो जी। छोटे मोटे लेयर्स है, पर आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हो बहुत सारे लेयर्स बनाना है, तो वन टाइप ऑफ हेडेक हो जाता है इसको बनाने में। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको ये प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट का लेयर को कॉपी करके ला सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके। फिर इसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप फर्दर चेंजेस कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह जो है वो अलाउड होता है इसमें। ठीक है, तो ये होता है लेयर स्टेट मैनेजर का जो काम है। अभी मैं एक आपको सैंपल ड्राइंग दिखाती हूँ जिसमें कि लेयर के थ्रू काम हुआ है। ये देखिए सर, ये आपका लेयर में काम हुआ है। यहाँ पे देखिए कितने सारे लेयर्स बने हुए हैं। विजिबल हो रहा है सर? यस मैम। जी। ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये पूरा ड्राइंग आपका ये अप्रूवल ड्राइंग है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। ठीक है सर, फिर कल हम इसी लेयर को यूज करके कुछ ऐसे बिल्डिंग प्लान्स बनाएंगे। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके सर। ओके मैम। जी। ओके बाय, देन आप प्रैक्टिस कर लीजिए बाय। ये किसका। जी ठीक जी। है। कुछ बोल रहे थे सर? नहीं नहीं मैम। अच्छा ठीक है। ओके देन, बाय सर। बाय मैम।